हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। तो आज आपका स्वागत है सेवन्थ क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। यार कुछ दिन मुझे काम होने की वजह से मैं लेट आ रहा हूँ, थोड़ा क्लास लेट हो रही है, बट क्लास कंटिन्यू होती जाएगी। देखो, आज हम पढ़ने वाले चार्ट पैटर्न्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है मार्केट में। अगर ये आपको चार्ट पैटर्न समझ में आएगी तो आपको मार्केट की डायरेक्शन इजीली पता कर सकते हो, आप किस तरीके से आप मार्केट मूव करता है और किस तरीके से नहीं करता है। तो सेवन क्लास में हम चार्ट पैटर्न सीखेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में सिक्स क्लास में मैंने डबल कैंडल स्टिक पैटर्न समझाई, और ट्रिपल कैंडल स्टिक जो पैटर्न होती है वो सिर्फ एक ही पैटर्न था, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पैटर्न, जो कि मैंने अभी तक नहीं समझा है। अगर आपको वो समझना हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके। और मैं हर बार की तरह ज़्यादा बकबक ना करते हुए आज सीधा क्लास को कंटिन्यू करूँगा। तो सबसे पहले तो आता है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न में दो तरीके के पैटर्न होते हैं, मैं यहाँ पर लिख कर देता हूँ आपको। एक होता है रिवर्सल और दूसरा होता है रिवर्सल प्लस रिवर्सल एंड, या प्लस बोलो या एंड बोलो, कंटिन्यू कंटिन्यूशन कंटिन्यूशन पैटर्न। अब ये दो जो पैटर्न है, चार्ट पैटर्न तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं दो पैटर्न आपको आज कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं वीडियो बनाऊंगा। सिर्फ आज हम पढ़ेंगे रिवर्सल पैटर्न के बारे में। रिवर्सल पैटर्न ये बेसिक पैटर्न है, और जो रिवर्सल और कंटिन्यूशन जो पैटर्न होता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी सिर्फ। और हर बार की तरह 30 से 40 मिनट की वीडियो नहीं होगी इस बार। तो आज हम पढ़ेंगे रिवर्सल पैटर्न। तो सबसे पहले तो रिवर्सल पैटर्न में आता क्या है? डबल टॉप। सबसे पहले रिवर्सल पैटर्न में आता है डबल टॉप पैटर्न। इसमें मार्केट ऊपर जाकर रेजिस्टेंस पर दो बार टकराकर सपोर्ट को देता है। दिस इज कॉल्ड एज डबल टॉप पैटर्न। अब जो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो, डबल टॉप पैटर्न सबसे पहले क्रिएट कैसे होता है। हाँ, तो सबसे पहले तो हम एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट, इसी के ऊपर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। इसे अभी के लिए यहाँ पर रखते हैं, और मैं आपको अब डबल टॉप पैटर्न समझा के देता हूँ, साथ में उसकी हम साइकोलॉजी भी अच्छे से समझेंगे। तो डबल टॉप डबल टॉप पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। देखो, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर ऐसे आ रहा है। वो जो सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है, वहाँ पर एक बार टकराया है, फिर धीरे धीरे करके नीचे आया, फिर धीरे धीरे करके ऊपर आया, एक बार टकराया, फिर धीरे धीरे करके नीचे आता हुआ। ये जो पैटर्न है, यहाँ पर दो बार टैप हुआ मार्केट, और यहाँ पर ऐसे करके मार्केट डायरेक्टली नीचे आ गया। सो देखो, ये जो पैटर्न है इस तरीके का एम पैटर्न जो होता है, ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम डबल टॉप पैटर्न। मार्केट में जब भी इस तरीके का पैटर्न फॉर्म हो तो मार्केट एक रिवर्सल एरिया बनाएगा, जो कि रिवर्सल पैटर्न है ये। रिवर्सल मतलब मार्केट एक लेवल से ऐसे ऐसे चल रहा है कुछ घंटे से, वहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्म हुआ, वहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ हो गया। अगर तो वो क्या हुआ, वो ये वाला पैटर्न, इस तरीके का अगर पैटर्न फॉर्म हुआ तो मार्केट रिवर्स हो सकता है। ओके। और कंटिन्यूएशन का मतलब कंटिन्यूएशन का मतलब होता है, हाँ, तो कंटिन्यूएशन का मतलब होता है मार्केट हायर हाई बना रहा हो, और वहाँ पर इस लेवल पर ऐसा कुछ फॉर्म हुआ, लाइक अ कैंडल, हैमर कैंडल या कुछ एक्सेट्रा, तो वहाँ से फिर भी मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, वहाँ कंटिन्यू करेगा फिर भी मार्केट, उसे बोलते हैं कंटिन्यूशन। तो रिवर्सल और कंटिन्यूशन का आपको गेम समझ में आया होगा। सबसे हम डबल टॉप पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, जो नाम लिख दिया है मैंने ऑलरेडी, एक कॉपी में लिख लो, डबल टॉप पैटर्न। इसे हम मार्केट में चेक भी करेंगे इसे हम, कि मार्केट में ये कैसे फॉर्म होता है। और ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड के चार्ट में दिखेंगे, या आप कमेंट में बताओ उस चार्ट में देखेंगे। ओके, कमेंट में बताना, अगली वीडियो में उस चार्ट में देखेंगे। तो ये जो पैटर्न है ये कुछ एम पैटर्न की तरह होता है। अगर मार्केट में ये वाला पैटर्न बना तो समझ लेना डबल टॉप पैटर्न है। अब यहाँ पर एंट्री कैसे होती है और एग्जिट कैसे होता है, सबसे पहले साइकोलॉजी समझो। देखो, एक ये जो है ये रेजिस्टेंस है, और ये जो है ये सपोर्ट एरिया है। मार्केट वहाँ पर ऊपर गया, एक बार टैप किया, फिर नीचे आकर दोबारा टैप किया, फिर वहाँ से नीचे गया।
यहाँ पर क्या हुआ, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर सेलर्स बहुत हेवी क्वांटिटी में बैठे, उन्होंने उन्होंने सेलर्स ने इसे यहाँ पर नीचे लाया एक रेजिस्टेंस एरिया से, और फिर ऊपर गया और बायर्स लोगों ने ताकत लगाकर ऊपर लेकर गए। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया और अपने सपोर्ट को तोड़ दिया, ये वाला सपोर्ट। तो यहाँ से सब गेम आ गया सेलर्स के हाथ में। तो यहाँ पर एक रिजेक्शन लेगा और मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर ये रही इसकी साइकोलॉजी। मार्केट डबल टॉप पैटर्न में कुछ इस तरीके से वर्क करता है। इसे हटा देता हूँ सबसे पहले मैं। एक लेवल है, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ से ऐसे करके ऊपर गया, फिर यहाँ पर डबल टॉप बनाया और फिर वापस आकर एक रिजेक्शन लेकर ऐसे। अगर मार्केट अपने सपोर्ट एरिया को तोड़ देता है और एक रिजेक्शन यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी कैंडल फॉर्म हुई, तो आप यहाँ पर इतना अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न से प्रॉफिट बना सकते हो। 1:2 यहाँ पर आप टारगेट रखना 1:2। 1:2। अब 1:2 मतलब होता क्या है, मैं आपको अभी समझा कर देता हूँ। ये जो होता है ये शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन। तो सेलिंग पोजीशन देखोगे तो यहाँ पर इतना इतना स्टॉप लॉस रहेगा हमारा और इतना टारगेट। यहाँ पर 1:2 रखना है। तो देखो यहाँ पर 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2। अब चलते ही इसके सेकंड वाले टॉपिक पर। ओके, तो अब हम आते हैं इसी के सेकंड टॉपिक पर, डबल बॉटम पैटर्न की तरफ। अब ये डबल बॉटम पैटर्न बिल्कुल इसके उल्टा होता है। ये जो डबल बॉटम पैटर्न है ये बिल्कुल इसके उल्टा होता है। उल्टा यानी कि देखो, मार्केट हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई करके सपोर्ट एरिया पे आया और वहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे डबल एक बार सपोर्ट को ट्रैप किया, फिर वहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाएगा। इसे बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न। अब इसकी भी साइकोलॉजी उसी तरह है और इसका भी आप रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रख सकते हो, यानी कि एक पर डबल प्रॉफिट एक्सेट्रा। ओके, अब डबल बॉटम पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है। देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया ऐसे करके, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा। यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है मार्केट के। ओके, इसे बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न। अब आप यहाँ पर इस केस में क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो और टेक प्रॉफिट 1:2 का रख सकते हो। टारगेट 1:2 का मतलब इधर स्टॉप लॉस, इधर टेक प्रॉफिट, इतना। ओके, इतना समझ में आया। ये होते हैं दो मेन पैटर्न। ये मार्केट में रिवर्सल फॉर्म करते हैं, यानी कि एक सर्टन लेवल से मार्केट ऊपर गया तो अगर ये ऐसे पैटर्न फॉर्म हुए तो मार्केट नीचे आएगा। ये हुआ बाइंग, ये हुआ सेलिंग, बाइंग साइड का सेटअप, और वो हुआ सेलिंग साइड का सेटअप। ओके, डबल टॉप मतलब सेलिंग की एंट्री मिलेगी आपको और डबल डबल बॉटम मतलब बाइंग की एंट्री मिलेगी। ओके, इतना समझ में आया। सीधा पढ़ने के लिए मैं आ गया। तो अब हम बिना देर किए इसको चार्ट में देखते हैं क्या ये फॉर्म हुए है या नहीं। ओके, सीधा लाइव एग्जांपल। तो सबसे पहले मैं ये सब हटा दे, रहने दो, ये रहने दो। गोल्ड का चार्ट है। सबसे पहले मैं इसे 5 मिनट का चार्ट है संडे होने के कारण। हाँ, तो यहाँ पर डबल, हाँ ये देखो एक एग्जांपल यहाँ मिला, डबल टॉप का एग्जांपल मिला। सीलिंग साइड की एंट्री में दिखाऊंगा आपको। मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से ऊपर आया, देखो यहाँ ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर आकर यहाँ से अच्छी रैली दी मार्केट ने, देखो इतनी। ओके, अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो यहाँ से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये रहा उसका सपोर्ट एरिया, ये रहा उसका रेजिस्टेंस एरिया। ये रेजिस्टेंस एरिया पर 2 बार टैप हुआ और मार्केट गया नीचे। हर बार मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पर ऐसा, हर बार ऐसा ही फॉर्म नहीं होता। देखो डबल टॉप कुछ इसी तरीके से फॉर्म नहीं होता। ये एक ही लाइन में आना जरूरी नहीं है, बल्कि मार्केट डबल टॉप को इस तरीके से भी फॉर्म कर सकता है। देखो ये हुआ डबल टॉप फॉर्म। ओके, इतना समझ में आया। अब डबल टॉप का और एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल मिला आपको, देखो एक एग्जांपल मिला आपको, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, मार्केट नीचे, दिखा। ये हुआ डबल टॉप, एक सॉरी फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, मार्केट नीचे, मार्केट ऊपर, डबल टॉप फॉर्म हुआ नीचे, और एक बार ये देखो मार्केट यहाँ से ऊपर, डबल टॉप फॉर्म हुआ, मार्केट नीचे, देखो। और एक एग्जांपल देखते हैं।
लाइव में ही दिखाता हूँ मैं आपको, लाइव में, सिर्फ लाइव। डबल बॉटम का भी एग्जांपल दूंगा। डबल, ये देखो, एक और फिर से डबल टॉप। मार्केट में हर बार फॉर्म होता है, मार्केट ऊपर जा रहा था, डबल टॉप फॉर्म हुआ, मार्केट नीचे। अब देखते हैं डबल बॉटम का। देखो, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने डबल बॉटम फॉर्म किया, रुक जाओ, ये देखो मार्केट ने डबल बॉटम फॉर्म किया और मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो थोड़ा, देखो अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ मैं आपको। मार्केट, ये रहा सपोर्ट, ये रहा रेजिस्टेंस इसका। आप यहाँ पर भी एंट्री लोगे, इस जगह पर भी एंट्री लोगे, इस जगह पर भी एंट्री लोगे, तो ये मार्केट कुछ यहाँ तक का रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का तो देगा ही। देखते हैं अब हम, इसने हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दिया क्या नहीं। यहाँ पर ऐसी कुछ कैंडल फॉर्म नहीं, तो हम 5 मिनट से 1 मिनट में आएंगे। अभी के लिए सेटअप खोलना सिखाता हूँ आपको, 5 मिनट से 1 मिनट में। अरे यार, जाने दो, अभी पूरा गड़बड़ हो जाएगा, वो एग्जाम्पल जाने दो अभी के लिए, पूरा गड़बड़ हो गया अभी। डबल बॉटम का एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। ये देखो, मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ डबल बॉटम बना है, मार्केट ऊपर, ओके, एक, दो, और मार्केट ऊपर। और देखते हैं डबल बॉटम का एग्जाम्पल। कैंसिल, डबल टॉप यहाँ बना, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, एक दो देख लिए हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न पर, नेक्स्ट चार्ट पैटर्न पर, जो कि है ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम। ट्रिप ट्रिपल ट्यूब टॉप। सबसे पहले ट्रिपल टॉप के बारे में देखते हैं। ट्रिपल टॉप कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। देखो, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहाँ पर मेन उद्देश्य उसका ही होता है। देखो, ट्रिपल टॉप सबसे पहले ये रेजिस्टेंस एरिया, और यहाँ कुछ एक्सेट्रा रेजिस्टेंस एरिया भी नहीं हुआ तो आप अच्छे से मार्क कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रिपल टॉप कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। मार्केट नीचे से ऊपर आया, नीचे गया, फिर ऊपर आया, नीचे गया, फिर ऊपर आया, और बाद में उसने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर दी। ओके, इतना समझ में आया? तो इसे कहते हैं ट्रिपल टॉप। यानी कि ट्रिपल टॉप कुछ ये बनाता है, 3 बार एक रेजिस्टेंस एरिया को टच करके मार्केट नीचे आता है, और यहाँ पर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो, यहाँ से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो। ओके, ये हुआ ट्रिपल टॉप। अब ट्रिपल बॉटम बिल्कुल इसके उल्टा, पर ट्रिपल बॉटम का भी एग्जाम्पल में ट्रिपल बॉटम को भी बता देता हूँ। ट्रिपल बॉटम, ओके। अरे यार, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, थोड़ा मैनेज कर देना। तो ये हुआ ट्रिपल बॉटम, ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ आप ड्रॉ कर सकते हो या नहीं, मैं आपको बेसिकली समझाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ पर तो देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आया, एक बार टच किया, फिर एक दूसरी बार टच किया, फिर तीसरी बार टच करके मार्केट ने सीधी अप रैली दी। यहाँ पर आप उसी तरीके से आप यहाँ पर एंट्री करोगे, यहाँ पर एग्जिट करोगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओगे, और यहाँ पर अच्छा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न जो है, ये आपको प्रॉफिट करके दे सकते हैं। जैसे कि ये आपको जरूरी है, हर मार्केट में ये काम आते ही है। अब हम इसके भी एग्जाम्पल डबल टॉप डबल बॉटम की तरह देखेंगे। तो यासीन, ऊपर इसी गोल्ड के चार्ट में दिखते हैं, आप कमेंट में बता देना अगर आपको इसी ये चार्ट अगर पसंद नहीं आता तो। ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम के एग्जांपल ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कम यूज़ होता है हर मार्केट में, लेकिन होता है यूज़। रुक जाओ, ये वाला, एक एक, दो, तीन नहीं, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम के मार्केट में ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल नहीं दिखते, लेकिन मैंने जो आपको बताया उसी तरीके से वो फॉर्म होता है। अगर वो फॉर्म हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, मार्केट ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा। ट्रिपल बॉटम बनाया तो मार्केट ऊपर जाएगा, और ट्रिपल टॉप बनाए तो मार्केट नीचे जाएगा। बस इतना याद रखना आपको। डेफिनेशन सब कुछ अच्छे से लिख लो। ये जो मैं चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ, ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ। यहाँ से मार्केट, अगर ये वाला चार्ट पैटर्न आपको आपको मार्केट में फॉर्म हुआ, तो यहाँ से मार्केट की संभावना है कि मार्केट नीचे जाएगा। ओके, ट्रिपल टॉप का एग्जाम्पल नहीं दिख रहा दोस्तों, तो यार बस थोड़ा मैनेज कर लेना है, क्योंकि हाँ, ये देखो, ये दिख गया एक, देखो दिख गया,
यहाँ पर 3 बार मार्केट टैप हुआ एक रेजिस्टेंस एरिया को, और मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया को टैप हुआ और रेजिस्टेंस को तोड़ के सपोर्ट बनाया और मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया। ओके, ये बना ट्रिपल बॉटम का एग्जाम्पल, और ट्रिपल टॉप का एग्जाम्पल भी यहाँ पर ये है। देखो यहाँ पर 3 बार मार्केट टैप हुआ, सब रेजिस्टेंस पर टकराया, सपोर्ट को तोड़ दिया, मार्केट डायरेक्टली इनडायरेक्टली नीचे। देखो इतना स्पीड से, देखो ये वाला पैटर्न कभी भी फॉर्म हुआ तो ये वर्क अच्छे से करता ही है। देखो एक बार टच, दोबारा टच, एक बार टच, दोबारा टच, तीसरी बार टच, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डायरेक्टली मार्केट ने गैप ही दी, इतना बड़ा आपको टेक प्रॉफिट मिल गया। ओके, अब और एग्जांपल देखते हैं इसका, अगर मिलेगा तो। इसके एग्जाम, ये मार्केट में बहुत ही कम फॉर्म होता है, लेकिन फॉर्म होता है तब फाड़ के रख देता है मार्केट को। मुझे लगता है और ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे इसके बेस पर। मिल गया एक, नहीं मिला है, टाइम दो, जाने दो। तो अब वैसे ही करके हम एक फिर से एक पैटर्न को पढ़ेंगे जो कि है हेड एंड शोल्डर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, हेड एंड शोल्डर। शोल्डर, तो ये वाला पैटर्न कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। इसमें भी वैसे ही गेम होता है, इसमें भी वैसे ही गेम होता है। देखो एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट, सीधा सीधा डायरेक्टली 10 मिनट की क्लास लेता हूँ मैं और इसे डायरेक्टली ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि मैं आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ क्लास करते समय। तो देखो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। हेड एंड शोल्डर, ये यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर एक बार टैप करता है अपने रेजिस्टेंस एरिया को, फिर सपोर्ट पर एक बार टैप करता है और मार्केट डायरेक्ट नीचे आता है। इस तरीके से था, मतलब इसमें डायरेक्टली आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलेगा। ये देखो, ये रहा हेड एंड ये रहा शोल्डर, ये रहे 2 शोल्डर और ये रहा एक हेड। ओके, इतना समझ में आया। अब इसी का उल्टा, इसे भी हम हेड एंड शोल्डर ही बोलेंगे, बिकॉज इसका नेम में है यहाँ पर, और ये पैटर्न अच्छे से फॉर्म होता है हर बार मार्केट में। इसी का उल्टा बिल्कुल इस तरीके से होता है। आप अच्छे से समझ लो, सिर्फ इतना समझ लो। और बैक टेस्ट, यानी मैं एक होमवर्क देता हूँ, आप इसको चार्ट में देखना, अपने लैपटॉप या अपने फ़ोन में हर बार देखते रहना कि ये कितनी बार फॉर्म हुआ। एक नीचे नीचे है, थोड़ा ऊपर गया, अपने रेजिस्टेंस एरिया को टैप किया, सपोर्ट लिया, एक बार रेजिस्टेंस को टैप किया, थोड़ा नीचे आकर ऊपर गया। ये भी हुआ हेड एंड शोल्डर, यानी कि उल्टा हेड। देखो ये हेड, ये शोल्डर, देखो ओके, हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर 1:3, 1:2 का रेशियो लेना है, 1:2 का रेशियो लेना है, मैं सजेस्ट करता हूँ। और यहाँ से मार्केट को डायरेक्टली ऊपर या नीचे जाना ही होगा। देखो ये एक रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्सल रिवर्सल और कंटिन्यूशन में डिफरेंट मैंने बता दिया है। रिवर्सल पैटर्न कुछ इस तरीके से वर्क करता है और कंटिन्यूशन पैटर्न डायरेक्टली वर्क करता है। ओके, तो चलो इसके डायरेक्टली एग्जांपल देखते हैं और क्लास को एंड कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अच्छे से एडवांस टॉपिक रिवर्सल एंड कंटिन्यूशन वाले सीखेंगे। देखो एक एग्जांपल मिल गया है हमको, मार्केट डायरेक्टली नीचे आ रहा है, इसी से ड्रॉ करके देता हूँ आपको। मार्केट डायरेक्टली नीचे आ रहा है, एक बार ऊपर गया, डायरेक्टली नीचे आया, फिर एक बार ऊपर गया, डायरेक्टली नीचे आया, और फिर दूसरी बार ऊपर जाके इतनी अच्छी रैली थी मार्केट में। ओके, आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप अच्छे खासा मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हो। बट आपको ये इजीली समझ में आएगा, हर लोग अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन मार्केट इजी नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड का गेम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं अभी बाकी क्लास में, ये सेशन खत्म होने के बाद मैं आपको समझाऊंगा। है देखो, सपोर्ट पर एक बार टैप किया, रेजिस्टेंस के नीचे 2 बार टैप किया, रेजिस्टेंस पर टैप किया, और वहाँ से मार्केट डायरेक्ट 1:2 का प्रॉफिट। वैसे ही करके ये देखो, यहाँ पर भी डायरेक्टली मार्केट नीचे आया, एक बार ऊपर, दूसरी बार यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाई यहाँ से नीचे, और देखो मार्केट कभी भी ऐसा ऐसा पैटर्न नहीं बनाता। मैंने जो पढ़ा है आपको, वो पढ़ाने के लिए है, लेकिन कभी भी इस तरीके का पैटर्न नहीं बनाता। देखो क्लियर पैटर्न, ऐसा क्लियर पैटर्न नहीं बनाता, ऐसा क्लियर पैटर्न नहीं बनाता मार्केट में। इस पैटर्न से ज़्यादा इस ऐसे पैटर्न की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। हेड एंड शोल्डर, ये भी है एक हेड एंड शोल्डर,
इस पैटर्न से ज़्यादा ऐसे पैटर्न की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और मार्केट कभी भी कन्फ्यूज़न से चलता है। मार्केट को बायर्स और सेलर्स को कन्फ्यूज़ करना होता है। एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखा हमें, ये दूसरा दिखा एक, और देखो यहाँ से मार्केट ऊपर, थोड़ा नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर और डायरेक्टली नीचे। एक दूसरा पैटर्न यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ। अब डाउन ट्रेंड में देखते हैं हम, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ। अब अप ट्रेंड में देखते हैं, हाँ देखो यहाँ पर देखो, मार्केट ऊपर, नीचे, टॉप, बॉटम, टॉप, डायरेक्टली नीचे, और यहाँ से अच्छी रैली थी मार्केट में। ये वाला पैटर्न शेयर मार्केट के लिए और ट्रेडिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इतना समझ में आया। और फिर आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर मैं दुआ करता हूँ भगवान से आपको कुछ डाउट आए और कमेंट में आप उस डाउट को लिखो, ताकि मैं क्लियर कर दूँ, अगली क्लास में अच्छे से बता सकूँ। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। बाय।